गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11 सब्जेक्ट इस पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लोकल गवर्नमेंट रूरल के बारे में पढ़ा था। जो हमारा स्थानीय स्वशासन है वो गांव में कैसा है, विलेजेस में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। शहर में हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है वो कैसी है, वहाँ का सिस्टम कैसा है। पहले हमने रूरल में पढ़ा था ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट के शहर में जो स्थानीय स्वशासन है वो कैसा है। अब हमारे देश में जो स्थानीय स्वशासन है वो दो रूप से है। ये आपको पता है, लोकल गवर्नमेंट एक है ग्रामीण जो गांव में होती है, और दूसरी शहरों में। एक प्रकार का स्थानीय शासन जो एक नगरों में होता है यानी शहरों में, दूसरे प्रकार का ग्रामीण क्षेत्रों में। तो शहरी क्षेत्र के जो स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं वो उनका जो स्वरूप है तो वो थोड़ा अलग है। शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय संस्थाओं को सामूहिक रूप में नगर सरकार या शहरी सरकार की संज्ञा दी जाती है। मीन्स जो वहाँ पर गवर्नमेंट काम करती है उस गवर्नमेंट को बोला जाता है अर्बन गवर्नमेंट या फिर म्युनिसिपल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो इसमें उनकी जो संस्थाएं हैं, उनकी लोकल बॉडीज़ हैं शहर में, तो वो किस तरह की है। अब इसका जो कॉन्स्टिट्यूशंस में इसको जो एक प्लेस मिला है तो वो किस अमेंडमेंट के थ्रू मिला है। तो दिसंबर 1992 में जब 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया, तब हमारे लोकल गवर्नमेंट जो अर्बन थे वहाँ पर जो उनकी अर्बन एरियाज़ की लोकल बॉडीज़ थी वो सेटअप हुई कि कैसे वहाँ पर वो काम करेंगी शहरों में लोकल गवर्नमेंट। अब कौन से अमेंडमेंट से? 74 74वां अमेंडमेंट। लेकिन वो जो ग्रामीण के लिए है वो कौन सा है? 73 73वां अमेंडमेंट। तो इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कि हर एक स्टेट के लिए अपनी जो लोकल अर्बन एरियाज़ की जो लोकल बॉडीज़ हैं कि वो एक नई कानूनी व्यवस्थाएं करना उनको ज़रूरी थी कि उन नए रूल के अकॉर्डिंग वो चलेंगी। जो भी रूल 74 जो अमेंडमेंट था उसके अकॉर्डिंग बनाया था कि उसी के अकॉर्डिंग थी जो लोकल बॉडीज़ हैं वो अर्बन एरियाज़ में काम करेंगी। और उसी के ही अकॉर्डिंग सभी राज्यों ने अपने यहाँ की हर एक स्टेट ने अपनी लोकल जो गवर्नमेंट थी अर्बन एरियाज़ में वहाँ पर वो सेटअप की। अब हम जो लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरियाज़ में जो लोकल गवर्नमेंट थी उसके वो दो तरह के पर काम करती हैं। जैसे एक होगी नगर पालिका है एक, और दूसरी है हमारी नगर निगम। अब सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है? नगर निगम के बारे में। आज हम नगर निगम के बारे में पढ़ेंगे कि नगर निगम है कि उसको वो कैसे सेटअप हुआ, उसका गठन कैसे हुआ और उसकी क्या रूपरेखा है। तो नगर निगम के बारे में, नगर निगम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थानीय स्वशासन की संस्था है और जो इसकी जो व्यवस्था है वो स्टेट गवर्नमेंट के कानून द्वारा ही की जाती है कि जो भी वो काम करेगी नगर निगम वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पर ही काम करेगी। जो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए रूल बनाएगी। तो इसीलिए जो सभी स्टेट हैं उनमें जो निगम है या नगर निगम सेटअप हुए हैं, उनकी संरचना हुई है या उनको पावर मिली हुई है वो, और कार्यों में वो हर एक स्टेट में एक जैसी नहीं है। मतलब सभी स्टेट में वो अलग अलग है। जैसे हरियाणा में केवल फरीदाबाद में ही नगर निगम है, और हिमाचल प्रदेश में अगर अपनी स्टेट की बात की जाए तो हमारे स्टेट में भी एक ही नगर निगम की व्यवस्था है, और वो हमारा नगर निगम कहाँ है? शिमला में। अब उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है कि नगर निगम है वो कब तक काम करती है। तो इसकी भी जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी 5 साल तक वो काम करती है। और अगर उसको खंडित किया जाए कि वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है तो उसको 6 मास की अवधि से पहले ही उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अब इसमें भी नगर निगम में क्या होता है कि हर एक वार्ड से एक उसके जो सदस्य होता है, हेड होता है, उसको पार्षद बोला जाता है नगर निगम के। तो इसमें
हर एक वार्ड से एक पार्षद को चुना जाता है और हर एक वार्ड की जो भी उस वार्ड को उसकी किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, वहाँ की जनसंख्या के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। और इसके जो चुनाव होते हैं नगर निगम के, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से इसके चुनाव होते हैं। अब नगर निगम में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित पार्षद, सहयोगी पार्षद और मनोनीत पार्षद। अब जो निर्वाचित पार्षद होते हैं यानी इलेक्टेड काउंसलर्स, तो उनका जो चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मीन्स उनको वही वोट दे सकते हैं जिनकी एज है वो 18 ईयर्स अबव है। अब निर्वाचित पार्षदों के कुछ स्थान अनुसूचित श्रेणियों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। मीन्स उनके लिए जो अनुसूचित जाति से श्रेणियों से हैं उनके लिए भी निर्वाचित पार्षदों के कुछ स्थान है वो बिल्कुल सिक्योर रखे जाते हैं। और नगर होता है उसको कई चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में से, कि पूरे नगर को कई चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और उसके एक चुनाव क्षेत्र में से केवल एक ही पार्षद को नॉमिनेट किया जाता है। और जिस नगर में नगर निगम स्थापित किया जाता है उस नगर में से निर्वाचित राज्य विधानमंडल या संसद के सदस्यों को सहयोगी पार्षद बनाया जाता है। मीन्स कि जहाँ जिस स्टेट में जहाँ पर नगर निगम स्थापित होगा कि वह उसी स्टेट के उसी जगह के सदस्य को ही उस निर्वाचित पार्षद का सहयोगी पार्षद बना दिया जाता है। तो इस तरह से आप और उसके पार्षद होने के लिए जिसको नॉमिनेट किया जाता है उसके लिए योग्यताएं क्या होती हैं, कि क्या योग्यताएं हैं कि वो एक तो 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो उसने, और जो उसका नाम है कि नगर पालिका क्षेत्र के पहले किसी वार्ड में वो अपना वोट दे चुका हो, और सबसे बात है कि वो नगर निगम के अधीन किसी पोस्ट पर काम ना करता हो। तो ये सभी इसमें योग्यताएं होनी चाहिए। अब बात आती है कि नगर निगम के कार्य क्या है, कि सरकार भी है नगर निगम को जो काम सौंपती है कि सड़कें बनवाना, सफाई करना, गंदी बस्ती को हटाना, शमशान भूमि का उचित प्रबंध कराना, जन्म मरण की रजिस्ट्रेशन कराना और खतरनाक जो मकान है उनको गिराने का प्रबंध करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, फायर ब्रिगेड का प्रबंध करना, और आग लगने की अवस्था में कि अगर आग लग चुकी है तो लोगों की जान माल की रक्षा करना, शहर में जो आपके हिस्टोरिकल स्मारक होते हैं वहाँ पर जो म्यूज़ियम बने होते हैं उनकी देखभाल करना, नगर निगम के अधीन जो भी प्रॉपर्टी है उसको अच्छे से उसकी देखभाल करना और उसको और बढ़ाने का यत्न करना, आर्थिक और समाज के लिए काम करना। तो ये सभी काम हैं वो नगर निगम ही देखती है। खतरनाक रोगों के निवारण के लिए, रोकथाम के लिए, कि स्वास्थ्य संबंधी हर जो काम है वो उसी के ही नगर निगम के ही कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी काम नगर निगम देखती है। अब है नगर निगम की आय के साधन, कि उसके आय के कौन कौन से साधन होते हैं। शहरों की पशुओं और मोटर यानों या अन्य यानों पर जो कर लगता है, यानी जो उनसे टैक्स मिलता है, कि वो उनकी इनकम का सोर्स है। भूमि और भवनों पर जो कर लग रहा है वो उनकी इनकम का सोर्स है। शहरी भूमि की कीमत में किसी विकास और परिवर्धन कार्य के द्वारा वृद्धि पर कर, मतलब जो शहरी भूमि है उसकी लैंड कितनी है, लैंड के में जो उसकी वैल्यू लग चुकी है, कि वो जो टैक्स सरकार को जाता है तो वो रिटर्न में नगर निगम को वो भी उसके इनकम का सोर्स है। और अगर किसी ने कोई क्राइम किया है उसको अगर उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाए तो वो सभी भी किसके अंडर आते हैं, नगर निगम के अंदर, कि वो इनकम के सोर्स हो जाते हैं नगर निगम के। तो ये सभी नगर निगम के सोर्स हैं, इनकम के सोर्स हैं, सॉरी। तो ये स्टूडेंट्स आज हमने नगर निगम के बारे में ज़्यादा डिटेल में न जाकर थोड़ा थोड़ा मैंने आपको समझा दिया है। तो इससे रिलेटेड जो भी PDF होगा मैं आपको सेंड करूँगी, जो भी क्वेश्चंस आंसर होंगे आपके नगर निगम से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स अच्छे से सुनना है, इसको ध्यान से देखनी है स्टूडेंट्स। थैंक यू।